और मतंग मुनि के आश्रम में माता सबरी उनकी सेवा में रत रहती थी। हर पल साधु संतों की सेवा करना, उनके कपड़े धोना, उन्हें फल फूल लाकर देना, उनके पूजा पाठ में सहयोग करना, ये सारा कार्य माता सबरी किया करती थी। और ये करते करते उन्हें बरसों हो गए। मतंग मुनि माता सबरी के सेवा से बड़े प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए और माता सबरी को कहा कि हे देवी, उसे अपनी शिष्य बना लिया और उसे कहा कि तुम इस आश्रम में ही ठहरे रहना, क्योंकि मेरा समय हो चला है और मैं अब यहाँ से प्रस्थान करूँगा। लेकिन तुम्हें राम के दर्शन होंगे और राम के दर्शन इसी आश्रम में होंगे, यहाँ रुकना। और यह कहकर मतंग मुनि स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर गए। उनके जाने के बाद जिस स्थान से गए वहाँ पर दिव्य प्रकाश विद्यमान रहा, एक ज्योति प्रज्वलित रही जो अखंड ज्योति के रूप में जलती रही। और माता सबरी इस इंतजार में रही कि गुरु ने कहा है कि राम आएंगे, राम और लक्ष्मण दर्शन देंगे। विश्वास, मन में आस्था, उसे मालूम था कि मेरे गुरु ने जो मुझे कहा है वो सफल होगा और राम अवश्य आएंगे। और डेली प्रतिदिन वो आश्रम से लेकर सड़क तक फूलों की क्यारी बिछाती थी, सड़क पर फूल बिछाती रहती थी और कहती थी कि कभी तो राम आएंगे। कई बार साधु संत उसकी मजाक उड़ाते हैं, कहते एक पगली है, क्यों ये फूल बिछाती रहती है, क्या राम उसको दर्शन देने आएंगे, राम यहाँ आएंगे, ये कहकर उसका मजाक उड़ाकर चले जाते थे। लेकिन माता सबरी को विश्वास था और राम आएंगे अपने गुरु की इस बात को मन में रखकर राम राम कहते हुए फल फूल तोड़कर लाती, फल फूलों को चखती, फलों को चखती, कहीं खट्टे तो नहीं है। मीठे मीठे फलों को टोकरी में रखती और खट्टे फलों को फेंक देती। फूल सड़क पर आश्रम से लेकर पहाड़ तक बिछा देती कि कभी न कभी राम आएंगे। लेकिन देखिए माता सबरी का आत्मविश्वास, गुरु का विश्वास, गुरु का आशीर्वाद कि एक दिन अचानक जब वो फूल बिछा रही थी, राम और लक्ष्मण माता सबरी के द्वार पर पहुंचे और उन्होंने पूछा, माता सबरी का आश्रम कहाँ है? मतंग मुनि का आश्रम कहाँ है? ये क्या वही है? माता सबरी हतप्रभ रह गई। उन्होंने देखा कि दो युवा राजकुमार धनुष बाण कंधे पर लिए युवा अवस्था में खड़े हैं। देखा कि दो युवा धनुष बाण लिए खड़े हैं और पूछ रहे हैं पता। माता सबरी ने पूछा कि आप राम? भगवान श्री राम ने कहा, हाँ मैं राम, अयोध्या के हम राजकुमार, मैं राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है और हम माता सबरी के मिलने आए हैं। माता सबरी का मन प्रफुल्लित हो गया, रोम रोम खिल उठा और राम को अंदर लाई, कुटिया में बिठाया और फिर देखिए खुशी का आनंद, खुशी का उत्साह माता सबरी के मन में, इतना आनंद, इतना उत्साह। उसने देखा कि आज मेरे गुरु ने जो कहा वो पूर्ण हुआ, राम मेरे आश्रम में आए और जो फल लाई थी उन फलों को टोकरी में लिया और एक एक चखती जाती और राम को देती जाती। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई फल खट्टा न पहुंच जाए, राम को मिल जाए। वो चाहती कि हर एक फल मीठा ही राम खाए और हर एक फल को उन्होंने चख चख कर राम को दिया। इतना प्रेम एक आदिवासी महिला जो माता सबरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। प्रभु राम ने जातिवाद नहीं देखा, ये नहीं देखा कि माता सबरी कौन सी जाति की है, माता सबरी क्या है,
प्रभु ने यही देखा कि उसका निश्चल प्रेम भक्ति भगवान अति प्रसन्न हुए। लक्ष्मण जी भी खुश हुए और प्रभु ने माता सबरी के जूठे बेर खाए और मतंग मुनि की उस स्थान पर गए जहाँ पर वो प्रकाश विद्यमान था, प्रणाम किया और प्रभु ने आगे का रास्ता माता सबरी से पूछकर आगे प्रस्थान किया। सुनाने का तात्पर्य मेरा ये है कि व्यक्ति को अपने जो इष्ट हैं, अपना जो गुरु है, उस पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। व्यक्ति के मन में ये भाव होना चाहिए कि जो विश्वास मेरे मन में है वो संपूर्ण है और जो ये हो रहा है, जो कहा है वो होकर ही रहेगा। अगर आप आज के दौर में भी अध्यात्म से जुड़े हैं, किसी को अपना इष्ट मानते हैं, ईश्वर मानते हैं और उसमें संपूर्ण विश्वास है, तो पूर्ण विश्वास बनाए रखें। आपके कार्य अवश्य ही सफल होंगे। संपूर्ण विश्वास होना चाहिए अपने गुरु पर, अपने आराध्य पर। तो देखिए, एक न एक दिन आपका जो लक्ष्य है, आपकी जो सफलता है, अवश्य पूरी होती है। जिस प्रकार से माता सबरी को प्रभु राम के दर्शन हुए और वो कृतकृत